मणि आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज के जय। पूज्य श्री निराग सागर जी महाराज के जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर सब लोग भगवान के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का प्रथम वह कारण जिन्हें विमय दर्शन, अर्थात भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए। 13 कृति कर्म में अपन सब ने स्तुत्य और स्तोता, स्तुति और स्तुति का फल, तो अपन ने स्तुत्य का स्वरूप समझा था कि हमें किनके दर्शन करना चाहिए, उनका स्वरूप क्या है, उनके दर्शन करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो इसमें जो स्तोता है स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, इस संसार में हमें कोई भी शरण नहीं है आपके अलावा, क्योंकि आपके चरणों में ही मुझे भय और दुख से रहित पने का क्या होता है, एहसास होता है। क्योंकि आपने संसार, शरीर और भोगों से आप क्या है, विरक्त हैं, संसार के कारणों को नष्ट कर दिया है। शरीर से आपको मोह नहीं है और भोगों का जो मूल कारण है, मोहिनी कर्म को आपने क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। इसलिए आप 18 दोषों से रहित हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं। दुख इसलिए नहीं होता है कि हे भगवान, आपकी परम शुक्लेस्या है। कौन सी है? परम शुक्लेस्या है। और परम शुक्लेस्या वालों की शरण में जो भी जाते हैं, उनके निकट जाता है, उसके सारे दुख स्वयं क्या होते हैं, दूर हो जाया करते हैं। जब तक रहते हैं उतने समय तक असाता वेदनी कर्म की उदीरणा नहीं हो पाती है। क्योंकि दुख का मूल कारण क्या है? पहले तो दुख की परिभाषा जाने। दुख किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दुख? जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे दुख कहते हैं। खा यानी इंद्रिय, दुष यानी बेकार। जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय से आत्मा में जो आकुलता रूप परिणाम होते हैं, उसका नाम दुख है। असाता वेदनी कर्म के उदय से आत्मा में जो आकुलता रूप परिणाम होते हैं, उसे क्या है, दुख कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो आत्मा रूपी क्षेत्र के लिए कर्मिक बंध के योग्य बनाता है, उसका नाम भी क्या है, दुख है। आत्मा रूपी खेत के लिए कर्म बंध के योग्य जो बनाता है वो कौन है? दुख कहलाता है। ये दुख कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक दुख होता है, मानसिक दुख होता है, प्रकृति जन्य दुख होता है, कर्मोत्पन्न दुख होता है और परस्परोदीरित दुख होता है। ये 5 प्रकार के दुख हैं। शारीरिक दुख का मूल कारण क्या है?
शारीरिक दुख का मूल कारण ये है भेद विज्ञान का अभाव। किसका? भेद विज्ञान के अभाव में शरीर में दुख उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद मानसिक दुख क्यों होता है? मानसिक दुख का मूल कारण क्या है? मानसिक दुख का मूल कारण है इच्छा पूर्ति में बाधा। किसमें? इच्छा पूर्ति में बाधा होने से मानसिक दुख क्या है? उत्पन्न होता है। जब जिससे जैसा जितना जो चाहते हैं उस समय उससे वैसा उतना ना मिले तो मन क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। तो इच्छा पूर्ति में बाधा से क्या होता है? मानसिक दुख होता है। फिर प्रकृति जन्य दुख सहज दुख कहलाते हैं। गर्मी में गर्मी का अनुभव करना, ठंडी में ठंडी का अनुभव करना, ये स्वाभाविक सहज दुख कहलाते हैं। इनका मूल कारण क्या है? इनका मूल कारण है इंद्रिय विजय ना होने से। क्या होने से? इंद्रिय विजय ना होने से। जो इंद्रिय को जीत लेता है उसके लिए प्रकृति जन्य दुख भी नहीं होते हैं। जैसे हम लोग हैं, ठंडी में ना कुछ बिछाते हैं ना कुछ ओढ़ते हैं, गर्मी में भी ना कूलर और ना पंखा, सहज ऐसे ही क्या है रहते हैं। क्यों? इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया है। इसलिए इन सहज दुखों से क्या है? परे बने रहते हैं। असाता वेदनीय या अशुभ नाम कर्म, असाता वेदनी और अशुभ नाम कर्म के उदय से कर्मोत्पन्न दुख होते हैं। किसके? असाता वेदनी और अशुभ नाम कर्म के उदय से ये हमारे लिए क्या होते हैं? कर्मोत्पन्न दुख होते हैं। परस्परोदीरित दुख, परस्पर में एक दूसरे के द्वारा भी दुख दिया जाता है। इसका मूल कारण क्या है? परस्पर में दुख का मूल कारण है मोहिनीय कर्म। कौन सा है? मोहिनी कर्म। पूरा मोहिनी कर्म नहीं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के कारण से एक दूसरे को एक दूसरे से दुख की क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। अर्थात समूचा दोषी कोई नहीं होता। एक क्षण की भूल हमें भव भव को क्या बना देती है? दोषी बना दी। कितने समय की भूल? एक समय की भूल। यानी कि हम पीछे बहुत बातें कर रही हैं, हम मालूम है यहाँ की लड़कियों का पढ़ने मन तो लगता नहीं है। यानी जो चीज़ पढ़ना चाहिए जो उनके जीवन में काम आएगी वो उनको पढ़ना नहीं, जो कभी काम में नहीं आना उसको क्या है? पढ़ने में मन लगता है। जो कभी काम में नहीं आना, ना हमारा कोई साहित्य है ना कुछ है, कोई काम में नहीं आते उसमें मन लगता है। जो काम में आना है वो उसमें मन नहीं लगता है। आई आरती करके भग जाएंगी, जब मन में आया सो आई, बैठ के ग्रुप बना लेंगी, आपस में बातें करेंगी। इससे मालूम क्या होता है? अंतराय कर्म का बंध होता है। इतने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं, तो आपने स्वाध्याय में क्या डाला? विघ्न डाला। फिर कहते हैं महाराज जी याद करते हैं लेकिन याद होता नहीं है। हम बहुत मेहनत करते, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा का टाइम आता है हम सब क्या हो जाते हैं? क्यों? आपने श्रुत की विनय नहीं की थी, दूसरों के अध्ययन में क्या डाला था। और फिर हम डर से भी अध्ययन करते हैं कि कोई क्या कहेगा। अब मन में तो भाव है नहीं है, यहाँ वहाँ बैठ के गप्पे करना है, लेकिन अभी डांट पड़ेगी इसलिए क्या चलो वहीं बैठे बैठे बातें कर लेंगे, वहीं मोबाइल खोल के अपन क्या कर लेंगे? देख लेंगे। तो इस प्रकार से परस्पर में जब भी दुख उत्पन्न होता है एक दूसरे का एक दूसरे के द्वारा, ये मोहिनी कर्म से होता है। मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय के कारण होता है।
देखो छोटी सी बात आपको बता देते हैं। हम घर में थे, उपन्यास पढ़ने की बहुत आदत थी, यानी एक दिन में एक उपन्यास नॉवेल तो पढ़ ही लेते थे। उस समय 25 पैसे 50 पैसे लगते थे किराए के, सब लेके आते थे और पढ़ करके ऐसी आदत को छुड़ाने के लिए माँ ने प्रयास किया। पंडित जी थे, वो घर में आते थे, बैठते थे, स्वाध्याय उन लोगों का परिवार का होता था। तो उन्हें हमारे लिए एक उपन्यास की शैली में भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ 2 उपन्यास निकले थे। तो उन्होंने कहा बेटा इसको पढ़ो, लेकिन पढ़ने के लिए तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। क्या करना है? कहला अच्छा केला नहीं खाना। हाँ लोग एक रात में पढ़ लेंगे अपन, क्या लगना। देखे इसमें 222 पेज थे उसमें, आने के इतना कोई काम नहीं है, अपन 400 पेज पढ़ ले, इसको तो पढ़ ले। हमने उसको पढ़ा भगवान पार्श्वनाथ को, एक बार पढ़ लिया रख दिया, दूसरे दिन किसी काम से बाहर जाना पड़ा और फिर हम रात में आए, देखा, उसी को उठाया, दोबारा पढ़ा। ऐसा हमने 3 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद में हमारा मन बदला, और मन ऐसा बदला कि उपन्यास तो ठीक है, घर से ही मन उचट गया। जब उसको हमने पढ़ते पढ़ते देखा कि कमठ मरुभूति दोनों सगे भाई हैं, कमठ बड़ा है, मरुभूति छोटे हैं, और कमठ ने क्या कर ली थी? गलती कर ली, और जो गलती की सिर्फ इतनी सी गलती करी, और उस गलती का प्रायश्चित दंड तो राजा ने दे दिया। मरुभूति की कोई गलती नहीं है, लेकिन कर्म को सहन किसको करना पड़ा? मरुभूति के जीव को क्यों करना पड़ा? ऐसी क्या गलती की मरुभूति ने? हमने जब उसको 4थी बार पढ़ा तो उसी समय हमने डायरी में लिखा अपने कि जब ये लौट कर के आते हैं, मालूम चलता है कि हमारे भाई ने हमारी पत्नी के साथ में गलत कार्य किया है, राजा ने दंड दे के निष्कासन किया है, भाई के प्रति राग था, मोह था। उसने कहा कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा और भाई को मना के क्या करूंगा? देखो, गलत काम का राग के कारण एक बार प्रयास करने से ऐसा कर्म बंधा मरुभूति को कि 10 भव लगे काटने में। कितने भव? यानी हर भाव में वो व्रती बनते थे, हर भाव में वो मुनि बनते थे, और कमठ हर भाव में क्या करता तो उनको उपसर्ग करता। कितने भाव लगे? जब हमने पढ़ा कि एक बार राग के वशीभूत होकर के एक गलती गलत कार्य का समर्थन मात्र करने से इतना कर्म बनता है कि 10 भाव लग गए, और हम कितनी गलती करेंगे? हम तो व्रती भी नहीं हैं, हमें कितने भाव लगेंगे काटने में। और घर में रहते हैं तो हर गलत कार्य का समर्थन तो करनी, चाहे बहन गलत हो, चाहे भाई गलत हो, चाहे माँ हो, पिता हो, कोई भी गलत हो, लेकिन मोह के कारण तो उनका क्या करना होता है? साथ देना ही होता है। मात्र मनाने के कारण गए, और इतने में क्या बंध गया? इतना भयंकर कर्म बंधा। और आज आप लोग देखो, आज राग के वशीभूत होकर के कितनी गलतियां कर रहे हैं। यानी एक छोटी सी गलती 10 भाव के लिए क्या बना दिया? उसने दुखी बना दिया है। और अपन लोग एक दूसरे के क्या कर लेते हैं? अच्छे काम में साथ नहीं देते, लेकिन किस में? बुरे के क्या बन जाते? अपन साथी बन जाते हैं। हमारा भाई तो है, हमारे कुटुंब के हैं, इसे इनको क्या कर दिया जाए? अब कर दो क्षमा। मरुभूति ने क्षमा के राजा ने दंड दिया, मरुभूति के क्षमा के भाव से मनाने गया, इतने में क्या बन गया? कर्म बंधा। तो हमने लिखा कि देखो, राग के वशीभूत एक गलती कई भवों को दुखी बनाती है। राग के वशीभूत एक गलती कई भवों को क्या बनाती है? दोषी बनाती है। उसी दिन से
संकल्प कर लिया अब घर में रहना नहीं है। और 1 साल बाद चतुर्मास मिल गया हमें महाराज जी का 91 में, और उसी समय हमने 2 माह के भीतर भीतर चतुर्मास में क्या ले लिया, व्रत ले लिया। और फिर इसके बाद में किन्हीं कारणों से घर में रहना पड़ा, 93 में घर ही छोड़ दिया। सिर्फ एक सूत्र अभी भी याद आता है, वो बार बार हम लिख कर के अपने टेबल के सामने रखते हैं, दिन में कई बार स्मृति करते हैं। कहते हम एक गलत कार्य का समर्थन करेंगे, किसी भी गलत का हम सहयोग करेंगे, भोगना किसे पड़ेगा, किसे भोगना पड़ेगा? जिस भाई को मनाने के लिए गया है उससे कर्मवधा आज वही भाई उनको क्या दे रहा है, दुख दे रहा है। कौन दुख दे रहा है? और बांधा किसके निमित्त से था? आज हम भी आपकी गलती को ढांक देंगे, आपकी गलती को हम नहीं टोकेंगे और हम आपका समर्थन करेंगे। वो कर्म जब बंधेगा आप ही तो हमारे ऊपर क्या करेंगे, तो भोगना किसे पड़ेगा? हमको ही भोगना पड़ेगा ही नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए हम बारे में सावधानी रखते हैं कि हमसे कोई भी गलत कार्य का समर्थन ना हो पाए, क्योंकि ये कोई काम नहीं आते हैं, अपितु ये कष्ट देते हैं। इसलिए ये हमारे लिए दुख के क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। परस्परो दीरे दुख, आपस में एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को दुख किन कारणों से देता है, तो राग के कारण गलत कार्य का समर्थन करने से, गलत कार्य का सहयोग करने से क्या होता है, कर्म बंधता है। अर्थात इसलिए कभी भी एक दूसरे के कभी गलत कार्य में राग और द्वेष से कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। इसलिए इस भय से हम क्या हैं और दुख से क्या होते हैं, हम बचते हैं। तो ये 5 प्रकार का दुख है। इन दुखों से बचने के लिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। हे भगवान, आप भय से और दुख से रहित हैं, इसलिए हम आपके पास पहुंच जाते हैं। आपकी परम शुक्लेच्छा है, जब तक हम आपके निकट रहते हैं, जब तक समोषण के आभा मंडल में रहते हैं, तब तक हमें कोई भी दुख नहीं होता है और किसी प्रकार का भय नहीं लगा करता है। इसलिए हे भगवान, करुणा भाव से, कौन से भाव से, करुणा भाव से, जो करुणा है ये भगवान का आत्मा का गुण है। कौन? करुणा क्या है? भगवान की आत्मा का गुण है। अपन सब जितने भी जीव हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी आत्मा में गुण पाया न जाए। मात्र एक मोहिनी कर्म के कारण हम करुणा को प्रकट नहीं कर पाते। किसके कारण? मोह के कारण हम करुणा को प्रकट नहीं कर पाते हैं। और भगवान का मोहिनी कर्म का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो उनके भीतर स्वाभाविक करुणा का क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है। उस करुणा के कारण 3 गति के जीव एक साथ समोसरण में क्या है, बैठ जाते, नरक गति को छोड़ करके। लेकिन जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है, या जिस समय उनका जन्म होता है, या जिस समय वो गर्भ में आते हैं, या जिस समय उनकी दीक्षा होती है, जिस समय मोक्ष होता है, 5 कल्याणकों के समय एक क्षण के लिए नरक में भी शांति छा जाती। कितने क्षण के लिए? एक क्षण के लिए। उस समय वो नारियों में जो समय दृष्टि होते हैं वो तत्काल अनुभव कर लेते हैं कि वहाँ भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में किसी न किसी को केवल ज्ञान या गर्भ कल्याणक, जन्म, तप या कोई न कोई कल्याणक भगवान का अवश्य हुआ है। आप लोग करते फीलिंग क्या? इस समय विदेह क्षेत्र में निरंतर हैं, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी हैं, 3 कल्याणक वाले भी हैं और 2 कल्याणक वाले भी हैं, और होते हैं। लेकिन अपन को फीलिंग क्यों नहीं होती है? ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन किसी न मोक्ष ना हो रहा हो, कोई ना कोई का दीक्षा कल्याणक आदि ना हो रहा तब कल्याणक है, केवल ज्ञान ना हो रहा हो, या जन्म या गर्भ ना हो रहा हो। नियम से होते हैं, हर दिन है, वहाँ शाश्वत बना रहता है। अपन को फीलिंग इसलिए नहीं होती है कि हमारी
उनके प्रति आत्म संवेदना नहीं है। क्या नहीं है हमारी? उनके प्रति आत्म संवेदना नहीं है। जिनकी आत्म संवेदना होती है वो उसकी क्या करते हैं? अनुभूति करते हैं। तो इस प्रकार से ये करुणा के भाव से रक्ष रक्ष जनेश्वरः, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। रक्षा करने का भाव ये है कि हे भगवान, हम जब तक आपके निकट रहते हैं तब तक हमारे मन में अशुभ भाव नहीं आते हैं, अशुभ आश्रव नहीं होता है, दुख का कारण नहीं बनता है, इसलिए हम संसार में भटकते नहीं हैं। तो रक्षा भगवान करते हैं। भगवान करते हैं क्या रक्षा? नहीं। उनके निमित्त से जो अपने शुभ भाव हुए हैं, उन शुभ भाव से जो हमने पुण्य संचय किया है वह पुण्य हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। अर्थात भगवान के निमित्त से हमारे शुभ भाव हुए, शुभ से शुभ आश्रम हुआ, यानी पुण्य का आश्रम हुआ, पुण्य का बंध हुआ, वो पुण्योदय में आता है तो पुण्य हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। हमें वीतराग भगवान है, वो किसी की रक्षा करते नहीं है। फिर इसके बाद में जिनेश्वर, आपको जिनेश्वर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है आप जितने भी जिन हैं उनके ईश्वर हैं। आप क्या हैं? जितने भी जिन हैं उनके आप क्या हैं? ईश्वर हैं। मुनि, उपाध्याय, आचार्य, गणधर आदि इन सब के आप क्या हैं? स्वामी हैं। इसलिए आपको क्या कहा जाता है? मुनीश्वर कहा जाता है। अर्थात ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इस चार प्रकार के मुनि राजों के आप क्या हैं? स्वामी हैं। ऋषि, मुनि, यति और अनगार, इनके आप क्या हैं? स्वामी है। फिर इसके बाद में मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इनके आप क्या हैं? स्वामी हैं। इसलिए आपको क्या कहा जाता है? जिनेश्वर कहा जाता है। इस चार प्रकार के संघ के आप क्या हैं? स्वामी हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं। आगे दे रहे हैं, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं नहीं त्राता जगत्त्रये इति रागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। अब यहाँ दे रहे हैं जगत्त्रये, यानी जगत यानी होता है लोक, त्रय यानी तीन, तीनों लोकों में वीतरागात्, वीतराग भगवान से, परः यानी दूसरा, देवः देव, न ही त्राता रक्षा करने वाला निश्चय से नहीं है, नहीं है, नहीं है। न भूतकाल में था, न भविष्य काल में होगा और न वर्तमान में है। तीनों कालों में मेरी रक्षा करने वाला वीतरागता के अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ लोग किसे कहते हैं? लोग किसे कहते हैं? जीवादि छह द्रव्य जिसमें देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे लोक या लोकाकाश कहा जाता है। जीवादि छह द्रव्य जिसमें देखे जाते हैं या पाए जाते हैं या रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश कहते हैं। इस लोकाकाश के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में निगोदिया जीव और 7 पृथ्वियाँ नरक की, ये अधोलोक में है।
भवनवासी, व्यंतर और जोशियों के भवन और निवास यानी तीनों के कहाँ हैं? अधोलोक में है, जहाँ अपन बैठे हैं। इस चित्ता पृथ्वी के नीचे है। तो उन्होंने एक बार हमसे एक प्रश्न किया कि महाराज जी, इस पृथ्वी के नीचे हैं मंदिर, अकृत्रिम चैत्यालय भवनवासी व्यंतरों के, तो उन पे अपने पैर पड़ रहे हैं। तो उनसे कहा कि अभी आपने स्वाध्याय नहीं किया होगा। ये जो है असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद, कितने असंख्यात द्वीप और समुद्र के बाद की जो भूमि है उसके नीचे हैं कौन? भवनवासी और व्यंतरों की जो क्या है भवन है, वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय जो है जहाँ अपन बैठे हैं, या इसके नीचे नहीं। ऐसे कितने अपने यानी जम्बू द्वीप भी और ये 2.5 द्वीप भी नहीं, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, यानी शंभु रमण द्वीप और समुद्र के बाद जो भूमि है उसके नीचे जो है वहाँ पर क्या है? यहाँ अपने यहाँ नहीं है। नहीं तो क्या लगेगा? बहुत दोष लग जाएगा। तो वहाँ पर उनके क्या है? भवन है। फिर है मध्य लोक में मनुष्यों, त्रियंच और ज्योतिषी देवों का निवास है। किसमें? मध्य लोक में मनुष्यों का, त्रियंचों का और ज्योतिषी देवों का क्या है? निवास है। जो ज्योतिषी देव होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, ये कौन से लोक में है? ये मध्य लोक में है। यहाँ से 790 योजन ऊपर 110 योजन में रहते हैं। कितने में? 110 योजन में क्या रहते हैं? ये ज्योतिषी देव रहते हैं, मध्य लोक में ही हैं। कौन से लोक में हैं? अब ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देव रहते हैं। कौन से देव रहते हैं? वैमानिक देव रहते हैं। पहले स्वर्ग से 16 स्वर्ग तक, फिर 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर यानी सर्वार सिद्धि तक। ये सब कौन से लोक में हैं? ऊर्ध्व लोक में। यानी वैमानिक देव जो है कल्पोपन और कल्पातीत, कल्पोपन पहले से 16वें स्वर्ग तक, फिर इसके बाद में 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों के देव क्या होते हैं? कल्पातीत होते हैं। वहाँ इंद्र की कल्पना नहीं होती है। इस प्रकार से ये 3 लोक हो गए। इन तीनों लोकों में और 3 काल, कौन कौन से लेना? 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो देखो, भूतकाल से हमें यहाँ पर क्या ग्रहण करना है? पहला, दूसरा, तीसरा काल। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा काल और चौथा काल। और कौन सा? चौथा काल। फिर इसके बाद में ये पंचम काल है और फिर इसके बाद में आएगा कौन सा? छठवां काल। तो छठे काल में धर्म नहीं होता। 4 चीज़ों का अभाव होता है। अग्नि का अभाव हो जाता है। किसका अभाव होता है? अग्नि नहीं रहेगी। कौन से काल में? छठे काल में अग्नि का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। फिर इसके बाद में जितनी भी वनस्पतियां हैं अपने स्वभाव को छोड़ देंगी। जितनी भी वनस्पतियां क्या करेंगे? अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में पारिवारिक और सामाजिक धर्म का भी अभाव होता है, यानी मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, पशुवत जीवन हो जाता है, यानी वहाँ कोई रिश्ते नहीं रहते। कौन से काल में? छठी काल में कोई रिश्ते होते ही नहीं हैं। सब क्या हो जाते हैं? पशुओं जैसा जीवन हो जाता है। फिर सम्यक दर्शन भी नहीं होता। वहाँ न जिन बिम्ब मिलेंगे और न मुनि महाराज मिलेंगे, न श्रावक और न श्राविकाएँ। चारों प्रकार के धर्म का अभाव हो जाता है। इसलिए हे भगवान, पहले 3 कालों में आपके अलावा कोई नहीं था। चौथे और पंचम काल में यदि कोई रक्षा करने वाला है, हमें बचाने वाला है, तो आप ही हैं।
और भविष्य में छठे काल में भी मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अर्थात इन तीनों कालों में यदि रक्षा करने वाले कोई हैं तो कौन है? वीतराग भगवान। अब वीतराग भगवान को कारण में कारिक उपचार करके कहा जा रहा है। क्यों? वीतरागी भगवान से पुण्य संचय होता है। क्या होता है? शुभ आश्रय होता है। वो शुभ आश्रय से पुण्य होता है। पुण्य हमारी क्या करता है? रक्षा करता। भगवान रक्षा नहीं करते, कौन रक्षा करता है? पुण्य रक्षा करता है। कई बार होता है कई लोग हमारे आशीर्वाद लेने आते हैं, किन्हीं को आशीर्वाद फल जाता है और किसी को नहीं फलता। कारण क्या है? हम सबको एक सा ही देंगे, सब कुछ करेंगे, और उसमें इसलिए नहीं फलता है, उसका मूल कारण है कि तुम्हारा पुण्य नहीं है। इसके लिए यदि आपको पढ़ना है धन्य कुमार चरित्र पढ़ना आप लोग। कौन सा? धन्य कुमार चरित्र। अकृत पुण्य को मामा ने स्वर्ण मुद्राएं हाथ में दी तो क्या बन गई थी? कोयला बन गई। क्या बन गई? यानी जो भी चीज़ उसके हाथ में पहुंचती थी और क्या हो जाती थी? अशुभ हो जाती थी। अब उसकी गलती माम देने वाले की गलती है? किसका कर्म उदय है? स्वयं का पाप कर्म इतना तीव्र उदय है कि अच्छी वस्तु भी क्या हो रही है? तो गलती किसकी है? अपनी। और आपका पुण्य का उदय है और हम नहीं भी कहें तब भी आपका क्या हो जाएगा? कार्य होगा। किससे हुआ वो? आपके पुण्य से। आज अपन सब लोग इस श्रद्धा नहीं होने से आज हम कुदेव कुगुरु की शरण में जाते हैं। क्या कोई भी देवता हमें बचा सकता है? क्या रक्षा कर सकता है क्या? फिर आप लोग क्यों मानते हो? तलवाड़ा में 8 या 10 घर ही होंगे जो वीतराग भगवान को ही मानते हैं, बाकी सब किसको? हम तो कई घरों में जाते हैं आहार करने, वहाँ तस्वीरें लगी हैं। क्या लगी हैं? जो सरागी देवी देवता हैं, भवनवासी व्यंतर आदि हैं, उनकी क्या लगी हैं? तस्वीरें लगी हैं। यानी इससे सिद्ध होता है कि आप किसको मानते हो? वीतराग भगवान के अलावा अन्य को मानते हो। अब आदिनाथ भगवान को 6 माह 7 माह 13 दिन तक क्या करना पड़ा? कहाँ गए सौधर्मेंद्र? जो 6 माह पहले से क्या करते थे? रत्नों की वर्षा, हर पल हर क्षण ध्यान रखते। जब घर में थे भोजन उनका स्वर्ग से आता था, उनके वस्त्र आभूषण कहाँ से आते हैं? सब स्वर्ग से आते हैं। और जब मुनि बन गए 6 महीने बाद आहार चर्या को उठे तो कहाँ गए? किसका कर्म कोदय? स्वयं का जब हमारा कर्म कोदय है उस समय कोई सहायता नहीं करता है। और ऐसे कर्म कोदय में यदि हम कुदेवों की शरण में पहुंच गए तो पाप कर्म से दुखी, और उसमें हमने पाप कर्म का और क्या किया? यदि उस समय हम भगवान की शरण में आए, शांति विधान करें, भक्तांबर विधान है, कल्याण मंदिर आदि हैं, यहीं स्तुति करके यहीं विधान प्रारंभ करने लगें, 8 से 10 घंटे हम यहाँ आराधना करने लगें, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। और जैसे ही पुण्य बनेगा तो आपकी सब क्या आ जाएंगे? सहायता करने आ जाते हैं। इसलिए वीतराग भगवान को छोड़ करके अन्य कभी भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। आपको मालूम है कितना कर्म बनता है? 96,000 रानियां होती हैं चक्रवर्ती की। कितनी? किसकी? इतनी तलवाड़े की जनसंख्या नहीं है ना? जितनी उसकी क्या थी? अब उन पत्नियों के प्रति बढ़े हुए राग से जितना कर्म चक्रवर्ती एक दिन में बंद करता है, उतने कर्म का बंद एक बार कुदेव कुगुरु कुधर्म को नमस्कार करने से होता है। एक बार अगरबत्ती लगाने से, एक बार उनकी जय बोलने से, एक बार उनके स्थान पर जाने से, एक बार वहाँ प्रसाद चलाने से। महाराज हम बरहमेश टोली जाते, कभी दीपावली पे जाते हैं, कभी होली पे चले जाते हैं, त्योहार जाते हैं और वहाँ क्या कराते हैं? भोग लगा आते हैं।
या ढोक दे आते हैं तो ये कर्म का क्या होता है, इससे इतना बंद होता है। इसलिए अपन वीतराग भगवान की शरण में आए और उनकी शरण में रह के धर्म ध्यान करेंगे। पुण्य का क्या करेंगे, अपन संचय करेंगे। जैसा जैसा पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, पाप कर्म दूर होता चला जाता है। अब अपन चलते हैं उस निर्विघ्नी कथा की ओर कि जब वहाँ दूत राजा की आज्ञा से दूसरे राजा की खुशहाली समृद्धि का समाचार लेने के लिए पहुँचा है, तब रास्ते में अकेला जाने के कारण कोई सुविधा नहीं दी थी। अब उसके कारण से जब पहुंच गया तो उसका साथ बंदर ने दिया। इसलिए कहा जाता है आज मनुष्यों ने अपनी मनुष्यता तो खो दी है, लेकिन आज पशुओं में पशुता आज भी देखने को मिलती है। और उसने पूरा सहयोग किया उसका। अब ये लेटा लेटा निद्रा आ गई, फिर स्वप्न देखा, स्वप्न में उसको नींद खुली। अब उसने विचार किया, भविष्य की आगे की प्लानिंग की। प्लानिंग करते करते उसके मन में एक विचार आया, और जैसे विचार आया क्यों ना इस बंदर को मार दिया जाए, मार करके इसकी खाल निकालेंगे, उस खाल की हम एक थैली बनाएंगे, उस थैली में पानी भर करके हम आगे के क्या करेंगे, ले जाएंगे। ये इसने सोचा और सोच करके इसने उसको क्रिया में परिवर्तित करने के लिए बहुत सावधानी से अपनी कमर में जो कटार थे उस कटार को सावधानी से क्या कर लिया, निकाल लिया। बंदर एकाग्रचित्त होकर के अपने भाग्य की सराहना कर रहा है कि धन्य है मुझे मुनिराज का उपदेश मिला था, आपके यहाँ कोई भी आया है हमें उसकी सेवा करना है, उसको हमें क्या करना है, सहयोग करना है, क्योंकि अतिथि देवों के समान होता है। अतिथि की सेवा करने से हमारे यहाँ घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ा करता है। अतः पुण्य यदि बढ़ाना है, तुमने पूर्व में मायाचार किया है, छल कपट किया है, इसलिए तिरंज पर्याय मिली है। इस तिरंज पर्याय से छोड़ना है तो पुण्य के कार्य करो, निश्चल भाव से क्या करो, सबका सहयोग करो। उसने उपदेश मुनिराज से वन में सुना था और वो धन अपने भाग्य को मान रहा था कि आज इस सेवा का मुझे क्या मिला है, अवसर मिला है। ऐसे भावों में खोया हुआ उसके ऊपर हवा कर रहा था। इतने में उसने आँख खोली, कटार निकाली और उसके सीने में क्या कर दी, वो कटार भोंक दी। और जैसे वो कटार उसके लिए दी, बंदर वहीं छटपटा गया, गिर गया, खून बहने लगा। और उसने उसी समय अलग किया, उस चमड़ी को उस बावड़ी में धोया और चमड़ी की थैली बनाई और थैली बना करके पानी भर करके आगे की राह उसने क्या है, पकड़ ली, आगे चला जाता है। तो बंदर मरण को प्राप्त होता है। बंदर ने अपना कर्तव्य किया है और कर्तव्य करते करते उसके स्वभावों से प्राण निकले हैं, प्राण निकल जाते हैं। तो वह पहले स्वर्ग में यानी सौधर्म स्वर्ग में क्या बनता है, देव बन जाता है। क्या बनता है, देव बनता है। और जैसे देव बना और उसके मुकुट में बंदर का चिन्ह था, उसके मुकुट में क्या था, बंदर का चिन्ह था। जब बंदर का चिन्ह था तो वह अपनी स्मृति में लाता है, अवधि ज्ञान लगाता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तो अवधि ज्ञान से वो नीचे की बात को क्या कर लेता है, जान लेता है। और जान करके ओहो मैंने कर्तव्य किया, आज गुरु के वचनों का मैंने क्या किया, पालन किया, सेवा करते करते मेरे प्राण निकले, इसलिए आज मैं क्या बन गया, देव बन गया। और देव बन के सौधर्म सभा में पहुंच जाता है। सौधर्म इंद्र की सभा में बैठ के धर्म उपदेश को क्या करता है, श्रवण करता है कि अब हमें इन जिनमें की आराधना का अवसर मिला है। ऐसे अपने भाग्य की सराहना करता है। और ये दूत आगे बढ़ता चला जाता है। आगे चलते चलते
पुनः संध्या वेला होने लगती है तो सोचता है कहाँ रुकें, क्या करें, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए एक बहुत विशाल वृक्ष मिल जाता है। उस वृक्ष के ऊपर चढ़ता है, देखता है उस वृक्ष के डाल जो थी बहुत मोटी डाल थी, उसमें कोटर बनी हुई थी कि उसके आराम से व्यक्ति लेट जाए, अर्थात सुरक्षित उसमें हो जाता है। ना तो वहाँ शेर पहुँच पाएगा, ना कोई जानवर पहुँच पाएगा। हम इस वृक्ष पर अच्छे से क्या करते हैं, रात व्यतीत करते हैं। उसने उस वृक्ष पर रात व्यतीत की। उस कोटर में पक्षी रहते थे। कौन रहते थे? पक्षी रहते थे। और साथ साथ में जहाँ ये लेटा था उसमें सर्प भी रहता था। और जैसे सर्प लौट करके आया, पक्षी अन्य डालों पर बैठ गए, अन्य कोटरों में चले गए। सर्प आया, उसका वही स्थान था। और जैसे ही उसने चढ़ के देखा, उसने अरे इसमें तो कोई मनुष्य सो रहा है। वो चुपचाप शांति से क्या था, लौट आया। चलो आज मेरा स्थान किसी मनुष्य के तो क्या गया, काम आ गया। अब मैं नीचे ही रहूँगा और इसकी क्या करूँगा, रक्षा करूँगा, इसको कहीं से कोई बाधा न पहुँचे। इस भाव से वो सर्प वहाँ बैठ जाता है। और उसने भी जंगल में रह कर के मुनि महाराजों को उपदेश को ग्रहण किया था। उसका यही था कि हमें किसी को दुख नहीं देना, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। हम अपने सुख के लिए हम कभी किसी को दुखी नहीं करेंगे, ऐसे उसके मन में भाव थे। तो त्रियंचों ने वनमेहरी को उपदेश पा करके उस उपदेश का पालन किया। और पालन करते हुए सुबह होती है, ये वहाँ से उठता है और उठ करके चला जाता है। जैसे ही वहाँ आगे चलता है, प्रातः काल था, 6-7 लोग मिल जाते हैं। उनसे आपस में चर्चा होती है, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सब बता देता है। और वो पूछता है उस राज्य की सीमा, वहाँ राजा का नगर कितनी दूर रह गया है। बस अब तो मात्र 1 कोस रह गया है। कितना? 1 कोस रह गया है, 3 मील यानी कि 9 किलोमीटर के समथिंग रह गया है। इतनी दूरी उसकी क्या है, रह गई है। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। और उन लोगों ने पूछे क्यों भाई, इस जंगल में तो कोई अच्छा हरा भरा बड़ा सा वृक्ष मिला है क्या? क्यों? अरे हमारे घर में शादी है और शादी में हमें बहुत सारा क्या करना है, फर्नीचर बनाना है। इसलिए कोई बड़ा वृक्ष चाहते हैं जिससे काट कर के उसकी लकड़ियाँ ले जाएंगे और उसका क्या बनाएंगे, हम फर्नीचर बनाएंगे। असली उसने कहा यही तो है पास में ही, हमने रात उसी पे व्यतीत की है। उसमें बहुत अच्छी कोटर है, बहुत मोटा, बहुत क्या है, विशाल वृक्ष है। और उसमें आपको तो लकड़ी इतनी का आपका घर भी क्या है, बन जाएगा। और जैसे ही उसने उसको बता दिया, वो लोग गए, उस वृक्ष को नीचे से क्या है, काट दिया। किसने? उन लोगों ने वृक्ष काट दिया। काट करके सारे पक्षी उड़ करके चले गए और सर्प आदि भी चले गए। कई पक्षियों के अंडे और कई पक्षियों के बच्चे जो थे वो सब क्या थे, उसी में मर गए। क्योंकि जब काट के नीचे डाला तो सारे के सारे क्या हो गए, इतना पाप कर्म उसने किया। 2 कार्य उसने किए हैं। दोनों कार्य उसने अच्छे किए कि बुरे किए, बताओ क्या किए? जिसने उसकी सेवा की, जिसने उसको अभय दान दिया, बचाया, उसने क्या किया? दोनों को ही उसने क्या किया, नष्ट किया। अब आप विचार करें, आपसे पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, आपके माता पिता आपके प्रति कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो दिन रात एक करके तुम्हें योग्य बनाते हैं, और तब उनकी बात नहीं मानते हो। तब उसमें और आप में क्या अंतर है? यानी वो हमें
जन्म से लेकर इस युग इतने बड़े कर देते हैं और आज हम उन्हीं की बात नहीं मानते हैं, उन्हीं को ठुकरा देते हैं, उन्हीं से अलग हो जाते हैं। किनसे? माता पिता से क्या है? अलग हो जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? कृतज्ञता कहलाती है। उपकारी के उपकारों को भूल जाना कृतज्ञता कहलाती है। और जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ पुण्य का क्षीण होना प्रारंभ होता है। अपने आगम में पुण्य क्षीण का पहला कारण दिया है उपकारी के उपकारों को भूल जाना। उपकारी के उपकार को हर पल हर क्षण स्मृति में नहीं लाना। इतना करने से हमारा पुण्य क्या होता है? क्षीण होता क्या है? चले जाते। जैसे आप लोग कहते हैं महाराज हम इतनी पूजन भी करते हैं, जाप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन हमारा पुण्य क्यों नहीं बढ़ रहा? अब आपने विचार किया आपके जो जो उपकारी हैं उनका आपने कब स्मरण किया, कब ध्यान में लगाए? आप ले आए क्या? आज हम आप लोगों से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, आपकी स्कूल की फीस कौन भरता? माता पिता। आपको कपड़े से भोजन से लेके सारी सुविधाएं कौन देते हैं? माता पिता। अब उनमें से माता पिता को कितना टाइम देते? मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि, स्नैपचैट आदि, इनके लिए हम 3-3, 4-4 घंटे दे देते हैं। किन के लिए? और जो हमारे इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं उनके पास हम 10 मिनट को भी नहीं बैठते हैं कि आपने इतना बड़ा उपकार किया है। पिताजी आप कैसे हैं? माँ आप कैसी हैं? आपने हमारे लिए इतनी वरण शरण दी है। कितनी बहुएं होगी जो अपनी सास के पास बैठ कर के कहते होंगे कि माँ आज देखो तुमने मुझे शरण देती घर में। आज यदि आपके इस पवित्र घर में नहीं आए होते आज हमारा कितना मन भटक रहा होता। आज आपकी छाया में रह के हमें सब कुछ मिल रहा है। धन्य माँ, आपको हमसे कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, आपके कारण कहीं मेरे कारण से आपको कोई दुख तो नहीं हो रहा है? कौन पूछता है? कभी नहीं पूछा होगा। अरे पति से पत्नी नहीं पूछती है और पति अपनी पत्नी से नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी कुल परंपरा के लिए अपना घर छोड़ के आई हो, कहीं आपको मेरे निमित्त से कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, कहीं आपको दुख तो नहीं हो रहा है, हम आपके दुख में निमित्त तो नहीं बन रहे हैं। ये कभी हम चर्चा करते हैं क्या? नहीं करते हो। कौन से कर्म का बंध कर रहे हैं आप? अशुभ कर्म का बंध। आप अपने पुण्य को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ऐसे इस दूत ने 2 जगह ऐसे कार्य करे हैं, तीसरी जगह पहुंचता है, नगर की सीमा में प्रवेश करने वाला है। अब नगर की सीमा में प्रवेश करता है। शेष कहानी आगे आपको मिलेगी सुनने को। डैश 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 आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन आप शिक्षा जरूर लेते जाना, कुछ नीति वाक्यों को नोट करते जाना। आपको हर पल हर क्षण हर समय आपको क्या है? काम आएंगे। कोई भी चीज़ काम में नहीं आएगी जो ये सुख की काम आती है। हम बरमेश कहते हैं कोई भी महाराज के प्रवचन हो, कोई भी क्लास हो, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? तुम 10 साल में जितना नहीं पढ़ पाओगे उतना आपको 8-9 घंटे के स्वाध्याय में आपको उतना विषय क्या है? मिल जाया करता है। और ये हमारे लिए कई वर्षों तक क्या आता है? काम आता है। जब नोट कर लेते हैं तब वहाँ जैसी जैसी स्मृति आती समस्याएं तो उस समय उनको क्या करते हैं? देखते हैं। तो हम अशुभ से क्या है? बचते हैं। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? झूठ नहीं बोलना। बोला तो होगा, इसलिए तो कम हाथ उठे, है ना? क्या कह रहे महाराज जी? झूठ का हम अजीब नहीं है। बगैर झूठ के तो पुरुष वर्ग में तो सबने बोला है, क्योंकि एक भी हाथ नहीं उठ रहे हैं। बस 2 लोगों ने, 3 हो गए बस, बाकी सब। देखो झूठ बोलने के लिए बसु राजा की कहानी पढ़ना। एक बार झूठ बोला था,
साथ में नरक गया है। कौन से नरक गया? एक बार झूठ बोलने से। बसु झूठ सेती कहाँ गया? अब सोच लो आप लोग कितनी झूठ बोल रहे हो, कहाँ जाओगे आप लोग? एक बार के झूठे जो साथ में नरक जा सकता है तो अपनी दशा क्या होगी? क्या सत्य का जीवन नहीं जी सकते अपन? एक दिन जी के देखो। हम लोग तो पूरे जीवन भर के लिए संकल्पित हैं, तुम एक दिन के लिए जी के देखो कि आज हम सत्य सच्चा जीवन जीते हैं, हमें कैसा लगता है। तब कहीं तुम्हारा बीतरागे देवसात गुणों पर बहुमान आएगा। जिनने पालन किया है उनके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए हाँ, क्योंकि नियम पालन नहीं करने से भी पाप कर्म का क्या है? बंध होता है। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? कच्चा कि पक्का? पक्का? अच्छा, कल के लिए बहुत इजी नियम देते हैं। कल के लिए आपको सबके लिए लिखा हुआ कागज़ नहीं फाड़ना और लिखे हुए कागज़ की कोई भी पुड़िया आदि नहीं बनाना। जिस पे लिखा है आपको कोई उपयोग करना, प्लेन कागज़ तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा अक्षर लिखा है, अखबार आदि को भी फाड़ना नहीं है, उन पर बैठना नहीं है, उसकी कोई पुड़िया आदि नहीं बनाना। किसकी? अखबार के उसमें अक्षर क्या हैं? लिखे रहते हैं। आपने अपने हाथ से भी लिखा है कॉपी में तो वही भी पेज फाड़ना नहीं है। का अवसर कर लें, भगवान से प्रार्थना करें कैसी द्वादशांग की हम रक्षा करेंगे। ओम।